हेलो फ्रेंड्स, ये फायर एनओसी का जो वीडियो था उसका पार्ट 2 है। इसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायरमेंट होते हैं और किस तरीके से फायर की एनओसी अप्लाई की जाती है। तो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा शेयर करता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको जो आपकी लोकल अर्बन बॉडीज़ हैं वहाँ से एक पर्टिकुलर एनओसी जो मिलेगी वो ये चीज़ देख करके दी जाएगी कि जो आपकी बिल्डिंग है, आपका प्रेमाइसेस है, वो फायर प्रूफ हो चुका है, उसके अंदर फायर का सारा काम हो चुका है। उसके बाद आपको फायर की एनओसी इश्यू की जाएगी। अगर आप प्रोविजनल एनओसी लेते हैं तो आपकी बिल्डिंग में क्या क्या प्रोविज़न फायर के किए जाने वाले हैं इन फ्यूचर, जिससे कि वो फायर के लिए सेफ रहे, तो वो सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद आपको प्रोविजनल फायर एनओसी दे दी जाएगी। और आपको वो सारे पैरामीटर्स यानी कि फायर प्रूफिंग बाद में जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी कराने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप इसको अप्लाई करने जाते हैं तो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर या एक यूनिक आईडी मिलती है, जिसको फायर एनओसी आईडी भी बोलते हैं। ये प्रोसेस पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ये ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, दोनों तरीके से हो सकता है। पर मोस्टली ज़्यादातर स्टेट्स में अब इसको ऑनलाइन कर दिया गया है और ये अलग अलग इंटरनेट पोर्टल्स पर जा कर के हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ से आपको एक यूनिक आईडी मिल जाती है। नॉर्मली ये आपकी ईमेल आईडी ही होती है जो बाद में एक पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रहती है, और उस आईडी का यूज करके आप फ्यूचर में कभी भी अपनी एनओसी को रीडाउनलोड कर सकते हो, रिन्यूअल करा सकते हो। तो ये रिन्यूअल कराने के भी काम आएगी आपको और डाउनलोड करने के लिए काम भी आएगी। तो ये एनओसी की जो आईडी है, जो फायर एनओसी की आईडी है, एक यूनिक आईडी होगी, एक एप्लीकेशन आईडी होगी। इस एप्लीकेशन आईडी को आपको ध्यान में रखना है और इसका पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी है। अपने पास एक आईडी जो आपको मिलेगी, उस आईडी को अपने पास रखना है। अच्छा, जो आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स हैं उसमें डिटेल्स में नॉर्मली चीज़ें होंगी, जैसे आपका एड्रेस का प्रूफ होगा, आपका आधार का प्रूफ होगा, आपका एज का प्रूफ होगा, प्रेमाइसेस का प्रूफ होगा, बिल्डिंग किस तरीके की है, ये सारी चीज़ें होंगी। ये आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स में ऑनलाइन सबमिट कर दी जाएंगी। एप्लीकेशन डिटेल में क्या क्या डिटेल्स भरनी है और बिल्डिंग को किस कैटेगरी में रख करके आपको अप्लाई करना है, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें सिर्फ मैंने बिल्डिंग और ड्राइंग के बारे में बताया कि किस तरीके से ड्राइंग इसकी प्रिपेयर होती है और आपकी बिल्डिंग को किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में रख करके फायर की एनओसी दी जाएगी, या आपको पर्टिकुलरली किस तरीके का आपका जो काम है या बिल्डिंग कैसी है उसके हिसाब से फायर की एनओसी आपको लेनी है। तो ये सारी आपकी एप्लीकेशन डिटेल में सारी डिटेल्स फिलअप कर दी जाएंगी। नेक्स्ट, आपके पास जो भी बिल्डिंग आपकी डिज़ाइन की गई है वो किस प्रोफेशनल ने उसकी ड्राइंग को ड्राफ्ट किया है, किन पैरामीटर्स को देख करके या ध्यान में रख करके, यानी कि सेफ्टी के कौन कौन से पैरामीटर्स ध्यान में रख करके उस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है, फायर सेफ्टी के कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो किए गए हैं, बिल्डिंग डिजाइनिंग से पहले जो आपकी लेआउट है उस लेआउट में सारी चीज़ें ये ध्यान में रखी गई हैं कि बिल्डिंग में कौन सा ब्लॉक कहाँ बनेगा, एक पर्टिकुलर ब्लॉक से दूसरे पर्टिकुलर ब्लॉक में कितनी दूरी होनी चाहिए, स्टेयरकेस आपका कितना चौड़ा होना चाहिए, आपका डोर जो है दरवाज़ा है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और आपका जो मेन रोड है और सेटबैक एरिया है वो प्रॉपर कितना कितना होना चाहिए। तो ये सारी एक जो फायर एक्सपर्ट होगा या कोई आर्किटेक्ट होगा या जो आपका कंसल्टेंट होगा फायर का, वो ये सारी चीज़ें देख करके आपकी पहले ड्राइंग को अप्रूव कर देगा, वो अपने साइन करेगा। उस अप्रूवल के लेने के बाद आपको वो साइन ड्राइंग पर्टिकुलर लोकल बॉडी जो भी है आपकी, जैसे नगर निगम है, वहाँ से वो अप्रूव करानी है। उस अप्रूवल कराने के बाद फिर वो ड्राइंग आपकी अथेंटिकेट हो जाएगी कि आप उसको फायर के पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर, ड्राफ्टमैन या फायर कंसल्टेंट हायर करना है, या आपके पास होना चाहिए जो आपकी बिल्डिंग या प्रमाइसेस को फायर प्रूफिंग के लिए एक पर्टिकुलर आपका लेआउट और ड्राइंग प्रिपेयर कर सके। वो ड्राइंग आपको नगर निगम या आपकी लोकल जो भी अथॉरिटी उस एरिया की है उससे अप्रूव करानी होगी, और उससे अप्रूवल कराने के बाद यही पर्टिकुलर ड्राइंग आपको आगे सबमिट करनी होगी। इस ड्राइंग के बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, उस वीडियो को आप देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करते समय रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि फायर की एनओसी लेनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होंगे। तो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड होता है। सबसे पहले अगर आप बिल्डिंग के खुद स्वामी हैं, खुद ऑनर हैं, तो ये बिल्डिंग की एनओसी आपके नाम से अप्लाई होगी।
अगर आप ओनर नहीं है, बिल्डिंग कोई कॉमर्शियल या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो आप उसके मैनेजर हो सकते हैं, उसके हेड हो सकते हैं, यानी कि उस बिल्डिंग के ऑपरेशन के लिए आप रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो आपका ही पैन कार्ड वहाँ पर यूज होगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, पैन कार्ड या तो बिल्डिंग के ओनर का लगेगा, या फिर जो उस बिल्डिंग को कंडक्ट करेगा, जो उसका चीफ होगा, जो उस बिल्डिंग को हैंडओवर लेगा, और जो वो बिल्डिंग जिसके अधिकार क्षेत्र में रहेगी, वो उस बिल्डिंग उसका पैन कार्ड वहाँ पर यूज होगा। जैसे मान लीजिए कोई आरटीओ ऑफिस है, तो आपका जो मेन आरटीओ है उसके थ्रू ये बिल्डिंग की एनओसी आपकी अप्लाई होगी। या फिर कोई हॉस्पिटल है तो सीएमओ के थ्रू उस बिल्डिंग की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो सीएमओ के थ्रू उसकी बिल्डिंग की एनओसी के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए उनका पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स भी चाहिए होंगे। प्रॉपर्टी के पेपर्स मीन्स कि कौन से एरिया में वो जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है। आपके पास प्रॉपर्टी के प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के पेपर होने चाहिए, जिसमें पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, उसका क्या एड्रेस है, ये वेरीफाई होगा। नेक्स्ट आपके पास बिल्डिंग की ड्राइंग, जैसे मैंने पहले बताई, वो ड्राइंग आपके आर्किटेक्ट से अप्रूव होनी चाहिए, साथ ही साथ लोकल बॉडी से भी अप्रूव होनी चाहिए। और उस ड्राइंग में क्या क्या स्पेशलिटीज़ होंगी, मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ड्राइंग के बारे में मैंने पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वो उसमें ही कवर हो पाएंगे। आपका फ़ोटो होगा, एक ईमेल आईडी, यानी कि आप जो ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे, यही आपकी कस्टमर आईडी या आईडी की तरह यूज होगी, ईमेल आईडी। इस आईडी को आपको रखना है और ये ईमेल आईडी आपकी यूज होगी। नेक्स्ट एक फायर एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया फायर प्लान होगा। इस फायर प्लान में वो सारी चीज़ें होंगी कि आपके बिल्डिंग में कौन कौन से फायर इक्विपमेंट प्लेस हुए हैं या होने हैं, जो कि आपको एनवीसी के हिसाब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, यानी कि वो बिल्डिंग पर्टिकुलरली किस काम के लिए यूज होने वाली है, यानी कि उसके अंदर फैक्ट्री होगी, हैंडीक्राफ्ट होगा, हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा, या कोई केमिकल से रिलेटेड फैक्ट्री होने वाली है, रिफाइनरी होने वाली है, वेयर हाउस होने वाला है। ये आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पर्टिकुलर कौन सा आइटम वहाँ पर प्लेस होना है और उस आइटम को वहाँ पर स्टोर किया जाएगा या रखा जाएगा, वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरा आपका बताया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मेट 6 एक पर्टिकुलर चालान होता है, जो बैंक में आपको डिपॉजिट करना होगा, जिसमें एक छोटी सी फीस होती है। उस फीस के साथ आप गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक में इसको सबमिट करेंगे और वहाँ से एक रिसिप्ट लेंगे। ये रिसिप्ट आपके ऑनलाइन सबमिशन के टाइम पर ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स थे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे, जो आपको फायर की एनओसी लेते समय रिक्वायर्ड होंगे। रिपीट कर देता हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी पेपर्स, बिल्डिंग ड्राइंग, फोटोज़, ईमेल आईडी, फायर प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फॉर्मेट 6 और फी डिपॉजिट चालान। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास रेडी हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके अपनी फायर की एनओसी को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई होने के बाद फायर डिपार्टमेंट ये इंस्पेक्ट करेगा कि आपकी जो ड्राइंग है वो एज पर द एनबीसी या एज पर द बिल्डिंग बायलॉज और फायर के नॉर्म्स को फॉलो कर रही है। अगर वो सारी चीज़ें फॉलो कर रही होगी तो वहाँ से वो एक रिपोर्ट बना करके दे देंगे आपके। हम आएंगे, विजिट करेंगे और चेक करने के बाद एक रिपोर्ट लगा देंगे उसमें कि हाँ, जो चीज़ें इसमें इन्होंने ड्राइंग में सबमिट की हैं वो ओके हैं। और उसके बाद आपकी प्रोविजनल एनओसी पहले हो जाएगी और उसके बाद जब आपका फायर का पूरा काम वहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल एनओसी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी फायर की ड्राइंग किस तरीके से बनती है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर आती है, वो डिस्कस करूँगा। और आपकी बिल्डिंग किस ऑक्यूपेंसी के अंदर रखी जानी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो आप पार्ट 3 और पार्ट 4 भी एनओसी का ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।